Hello, dear students. What's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to teach you elements of sentences, that is, words, phrases, and clauses. So, in the previous video, in the sentence and overview, we have seen features of a sentence, then we have seen kinds of sentence based on purpose and function. Now in this topic we are going to cover elements of sentence. Those are words, phrases and clauses. So let's begin, and we'll begin it with a review. So we'll have a review of phrases and clauses. So as you can see on your screen, we'll review phrases first. So let's begin with the review of phrases, and here it is in front of your screen. A phrase is a group of related words which forms a meaningful unit within a sentence but does not have any meaning on its own. It has no subject or predicate. Now, dear student, in this definition itself, it is saying that it is a group of related words, right? The first thing which I have taught you in earlier classes about the phrase, that it is a group of words and which forms a meaningful unit, but the condition in this phrase is that it does not have a own meaning. That means कि उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है. नाउ इसमें एक चीज़ और ऐड है, इट हैज़ नो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. इसमें कोई सब्जेक्ट और कोई प्रेडिकेट नहीं होता है. we'll see and we'll try to understand this. So let's go. एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. My little brother is a good cricketer. Okay, now as you can see here in this example, there is no for being a clause. For being a clause, it is mandatory to have a subject and verb. So that is called a group of words which has meaningful sentence, and however it does also have subject and verb. Now we can see here in phrase. phrase में क्या है? उल्टा है. phrase में जो है बिल्कुल ही उल्टा है. My little brother is a good cricketer. आपको इसमें subject और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो आपको नहीं दिखता है. इसमें कोई वर्ब नहीं है. दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे. इट वॉज अ हॉट एंड ह्यूमिड इवनिंग. इट वॉज अ कैसा था? हॉट और ह्यूमिड इवनिंग था. इसमें कोई वर्ब आपको नहीं दिखेगा. नाउ विल सी नेक्स्ट, दैट इज रिव्यू ऑफ क्लॉजेस. विल डू रिव्यू ऑफ क्लॉजेस. रिव्यू ऑफ क्लॉजेस में हम क्या देखेंगे कि एक तो ये फ्रेज की जैसा ही होता है, और इसमें भी जो है ग्रुप ऑफ रिलेटेड वर्ड्स होते हैं जो एक यूनिट में थॉटफुल मीनिंग जो है सेंटेंस के अंदर में रहते हुए देते हैं. अनलाइक फ्रेज, जैसा कि फ्रेज में आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें क्लॉज में क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब आपको देखने को मिलता है. उसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब देखने को नहीं मिलता, लेकिन क्लॉज में देखने को मिलता है. एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कुछ. इसमें और एक पॉइंट है, दैट इज़ सम क्लॉजेज अनलाइक अ फ्रेज कैन मेक कंप्लीट सेंस. कहता है कुछ क्लॉजेज जैसा कि फ्रेज के जैसा नहीं होता है, वो कंप्लीट सेंस बना सकते हैं. खुद में वो कंप्लीट सेंस बना सकते हैं, लेकिन ये इफ़ रिमूव्ड फ्रॉम अ सेंटेंस एंड कंसिडर्ड इंडिपेंडेंटली, जब उसको एक कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस से अलग हटा करके एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस बनाएंगे, तब जो है वो एक कंप्लीट सेंस बना सकता है. दीज आर रेफर्ड एज इंडिपेंडेंट क्लॉजेज. और इन ये जो फ्रेज अलग होते हैं, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से अलग होते हैं, वो एक तरीके से उनको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं. सो गाइज, आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर अंडरस्टैंडिंग. आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है. इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो एक कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से निकाल के एक सेंटेंस को अकेला जिसमें वर्ब और सब्जेक्ट हो और मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकता है, उसको हम लोग इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं. हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे इसमें. एग्जाम्पल्स आर हियर ऑन योर स्क्रीन. You cannot take part in the match because you are over age.
आप इसमें देखिए, यू कैनॉट टेक पार्ट इन द मैच बिकॉज यू आर ओवर एज। अब यू आर ओवर एज को अगर निकाल दिया जाए तो अपने आप में एक कंप्लीट सेंस बनाता है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। नाउ विल सी एग्जाम्पल 2। ऑल्दो दे प्लेड वेरी वेल आर टीम लॉस्ट द मैच। फिर भी वो बहुत अच्छा खेले, उसके बावजूद हमारी टीम जो है मैच हार गई। तो यू कैन सी आर टीम लॉस्ट द मैच, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज इसमें होगा। नाउ विल सी नेक्स्ट। आई वॉज हैप्पी व्हेन आई फाउंड माई लॉस्ट सेल फोन। नाउ इन माई लॉस्ट सेल आई फाउंड माई लॉस्ट सेल फोन जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा इसमें। अब जो है हम आगे देखेंगे नेक्स्ट रिव्यू ऑफ phrases and clauses. The other clauses in the same examples above are called dependent clauses. उसी क्लॉज में, उसी एग्जाम्पल में जो है कुछ और भी क्लॉज हैं जो कि डिपेंडेंट क्लॉज कहलाते हैं। नाउ विल सी, विल चेक इट आउट, हम उसको देखेंगे और समझेंगे। बट इट डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट क्लॉज, लेकिन उसका डिपेंडेंसी जो है, डिपेंडेंट क्लॉज का डिपेंडेंसी जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर रहता है। वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। दे हैव नो मीनिंग ऑन देयर ओन इफ़ रिमूव्ड फ्रॉम सेंटेंस एंड कंसिडर्ड इंडिपेंडेंटली। और कहता है कि उनका अकेला जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं उनका अकेला कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा और वो इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं कहला सकता है। फ्यू एग्जाम्पल्स आर हियर ऑन योर स्क्रीन। जैसे कि हम लोगों ने पहले लाइक थर्ड पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में हम लोगों ने देखा था, यू कैनॉट टेक पार्ट इन द मैच बिकॉज यू आर ओवर एज। तो अगर हम बिकॉज यू आर ओवर एज सिर्फ ले तो ये जो है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं कहलाएगा। सिर्फ यू आर ओवर एज लेंगे तो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेंगे। ऑल्दो दे प्लेड वेरी वेल। ऑल्दो दे प्लेड वेरी वेल, इसमें जो है सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, लेकिन इसमें जो है कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रही। ये डिपेंडेंट है दूसरे क्लॉज के ऊपर। जो एक एग्जांपल हम लोगों ने पिछले पॉइंट में देखा था, ऑल्दो दे प्लेड वेरी वेल आर टीम लॉस्ट द मैच। आर टीम लॉस्ट द मैच जो है नहीं है, तो ये उस सेंटेंस के ऊपर, उस क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए इसको हम जो है ऑल्दो दे प्लेड वेरी वेल को इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं बोलेंगे और डिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे। एग्जाम्पल सी हम देखते हैं। व्हेन आई फाउंड माई लॉस्ट सेल फोन, तो इसका क्या था, आई वॉज हैप्पी व्हेन आई फाउंड माई लॉस्ट सेल फोन। तो ये भी जो है आपका एक डिपेंडेंट क्लॉज है, आई वॉज हैप्पी व्हेन। नाउ हम लोग एक लास्ट पॉइंट देखेंगे, सेकेंड लास्ट पॉइंट। द अदर क्लॉजेज इन द सेम एग्जाम्पल एबव आर कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉजेज। और ऊपर में जितने भी क्लॉज आपने देखे ए बी सी तीनों, वो क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज कहलाते हैं, और उसके ऊपर वाले पॉइंट में इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो डियर स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से बोलूँगा कि अगर आपको फिर से समझना हो तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं। और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं इस पॉइंट के साथ। एवरी सेंटेंस मस्ट हैव एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। और ये भी जो है लाइक इट्स अ रूल कि जितने भी सेंटेंस होंगे उसमें वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए। दिस क्लॉज एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट ऑन इट्स ओन। और इस क्लॉज का जो काम है वो क्या है, अपने आप में कंप्लीट सेंस दिखाना, कंप्लीट मीनिंग दिखाना। द मेन आइडिया ऑफ द सेंटेंस जो होगा वो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होगा। So dear student, now we have completed this review of phrases and clauses, and I will now wish you all thank you to stay tuned with the channel and stay connected with the channel. Do promote this channel, do send this video links to other people so that they can understand it and they can learn it. So guys, we will meet with next topic in new video. Till then, bye, take care and have a nice day. Thank you everyone.